हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 4 का हेरिटेज, जो कि एसएसटी की बुक है क्लास 4। उसमें हम लोग को कुछ बात यहाँ पर देखने को मिला था कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जिसमें हमने एक कोड देखा था, रूस को अचीव कर लो आभा, जिसमें रूस सबसे बड़ा था। उसके बाद को से आया था कनाडा, आ से आया था अमेरिका, ची से आया था चीन और बा से आया था ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद आ से ऑस्ट्रेलिया और भा से आ गया था भारत। तो 7वां स्थान हमारा भारत का होता था। फिर उसमें देखे थे कि जैसे 8वां जो देश बताए थे कि 8वां जो नहीं 8th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो होता अर्जेंटीना। जिसमें हम लोग देखे थे कि कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट हमारे पास होते हैं 7 में हम लोग देखे थे कि 6 कॉन्टिनेंट ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें से रूस जो आपका यूरेशिया कहलाता है। यूरेशिया इसलिए रूस कहते हैं कि रूस हमारा 2 कॉन्टिनेंट में रहता है, एक तो एशिया में भी उसको रहता है और उसका भाग यूरोप में भी है, इसीलिए उसको यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखे थे आगे कि कनाडा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का था, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के था, चीन एशिया के था, बस ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के था, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का था और भारत जो था वो एशिया कॉन्टिनेंट का था। और 8th जो अर्जेंटीना बोल रहे हैं वो आपका था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब इसमें इंडिया में देख रहे थे, इंडिया का नेबरिंग कंट्री के बारे में अगर सोचें तो सबसे पहले ये हमारा प्यारा भारत है। इसके अगर हम वेस्ट में चले जाएं तो ये हो जाता है पाकिस्तान। ये क्या होता है? पाकिस्तान है। ये है आपका यहाँ पर अफ़गानिस्तान और ये हो गया आपका चाइना। ये सब पूरा जितना ये सब दिखाई दे रहा होगा ये सब का सब चाइना है। ठीक है, यहाँ पे आपका नेपाल, ये है आपका भूटान। ये यहाँ पर तिब्बत पहले हुआ करता था, लेकिन तिब्बत को चाइना ने अपने में मिला लिया। फिर उसके बाद अगर हम ये साइड में चलेंगे तो ये साइड में होता है म्यांमार, नीचे में थाईलैंड, लाओस, इस प्रकार से आगे होता है। यहाँ पे होता है बांग्लादेश। इसके बाद अगर हम नीचे में चले आएंगे तो नेबरिंग कंट्री में यहाँ श्रीलंका, और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा जो डॉटेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये डॉटेट है, ये मालदीव्स। ठीक है, ये हमारा था भारत का नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है, इसमें से अगर देखें तो इसमें ये साइड सिर्फ और सिर्फ वाटर से ही था। ये सब पूरा क्या है? ओशियन है, सी है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जिसको नाम जानते थे। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो इससे हम लोग कहे थे बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल। नीचे में जो होता था इसके हम लोग बोलते थे इंडियन ओशियन। यही एक ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इंडियन ओशियन। और ये इधर में होता था अरेबियन सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको बोला कि ये जो है ये वाला जो लैंड एरिया है ये 3 साइड वाटर है और एक साइड लैंड है, इसलिए इसको हम लोग पेनिनसुला के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि इसका वेस्ट की ओर अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशियन है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम लोग बुक को पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या है। तो चलते हैं बुक में आगे, हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम लोग जहाँ पढ़ लिए थे उसके आगे से हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। कहता है इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, मतलब बहुत बड़ा है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में इसका स्थान 7वां है। इट इज़ आल्सो द 2nd मोस्ट पॉपुलेट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे पॉपुलेट कंट्री की बात बोलेंगे तब वो आता है चाइना, और 2nd स्थान होता है इंडिया का। इट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया, तो साउथ एशिया जो पार्ट्स होता है वो साउथ एशिया इसके नीचे वाले का। तो इधर नीचे में देखेंगे तो साउथ एशिया। अगर हम और आगे चलते तो म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और इसके नीचे इंडोनेशिया, इधर मालदीव, श्रीलंका, सब के सब साउथ एशिया कहलाता है। और ये जो था ये इंडोनेशिया और ये सब, इसको हम लोग बोलते थे म्यांमार तरफ को
साउथ ईस्ट एशिया बोलते थे। ठीक है, तो ये साउथ एशिया जो नीचे वाला पार्ट है इसका ये बीच वाला पार्ट है, इसीलिए हम इसको सेंट्रल एशिया साउथ का सेंट्रल पार्ट बोलते हैं। एंड द सौदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इज़ द पेनिनसुला। जो सौदर्न पार्ट है इंडिया का, तो इंडिया का ये वाला है सौदर्न पार्ट, तो सौदर्न पार्ट है ये पेनिनसुला। क्यों है? क्योंकि 3 साइड इसका वाटर से घिरा हुआ था, जिसमें एक साइड है बे ऑफ बंगाल। देखिए है ना, एक साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो हमने देखा कि एक साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल। फिर बोला इन द ईस्ट में वो था, ये तो ईस्ट में था। अरेबियन सी इन द वेस्ट, तो अरेबियन सी ये साइड में था और ये साइड में क्या है? वेस्ट में था। एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ, तो हम देखेंगे कि नीचे में यहाँ पर जो इंडियन ओशियन साउथ में था। इन द नॉर्थ इंडिया इज़ प्रोटेक्टेड बाय वेरी हाई माउंटेन रेंज। जो इंडिया के जो नॉर्थ में है, जम्मू कश्मीर हो गया, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में हिमालय का रेंज आता है, जो सबसे बड़ा मतलब सबसे हाईएस्ट रेंज इसी में है। ठीक है, जो जानते होंगे कि सबसे ऊंची जो पीक है, सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालय के ही रीजन में है और हिमालय रेंज में है, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में आता है। ठीक है, द अंडमान निकोबार्स आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइसलैंड इन अरेबियन सी और इंडियन आइसलैंड। देखिए ये जो देख रहे थे बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में ये वाला साइड में देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ बने होंगे और ये वाला है अंडमान निकोबार। ठीक है, ऊपर वाला में अंडमान और नीचे में निकोबार। इसके बीच में 10 डिग्री चैनल होता है, याद रखना है, उसको बाद में समझ में आएगा 10 डिग्री क्या होता है, चैनल क्या होता है, चैनल बता देंगे आगे। ये है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप आपको कहाँ मिलेगा? अरेबियन सागर में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस वाले पार्ट को देख रहे थे। अगर हम यहाँ पर देखें फिगर से, तो फिगर में क्या क्या है? फिगर में ही हमारा है प्यारा इंडिया। ठीक है, ये साइड हो गया बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। ठीक है, ये साउथ का ये बीच में हो गया सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया मतलब कौन सा? साउथ का सेंट्रल एशिया। ठीक है, इसके बगल में देखेंगे तो आपका मालदीव्स एक देश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और यहाँ पर बांग्लादेश हो गया और यहाँ पे श्रीलंका। ये है भारत का नेबरिंग कंट्री, हमने देखा। तो यहाँ पर इस वाले रीजन को ही हमने क्या बोला कि ये पेनिनसुला है। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पर दिखाई देगा यही आपका है अंडमान निकोबार, और यहाँ पर जो छोटा सा डॉट है और ये जो डॉट है यही है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं इसमें कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। मेन लैंड कौन सा है? तो ये जो है ना, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक ये है मेन लैंड। तो मेन लैंड का जो सबसे निचला पॉइंट है ये है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को बोला जाता है केप कमोरिन। अगर देखें पूरा इसमें देखते हैं चारों तरफ, तो सबसे नीचे हो गया तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ऊपर में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर का मतलब नॉर्थ का पॉइंट, जिसमें आता है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। वेस्ट में आएंगे तो गुजरात में एक पॉइंट है गोरमोता। क्या है? गोरमोता, वह है आपको सबसे पश्चिम बिंदु यानी वेस्ट का पॉइंट। अगर ईस्ट में चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पॉइंट ये नज़र आ रहा है, ये पॉइंट को बोलते हम लोग कीबिथू। ठीक है, तो ईस्ट में सबसे ईस्ट में कीबिथू, ऊपर में चलेंगे इंदिरा कॉल, ईस्ट में वेस्ट में चलेंगे गोरमोता, अगर नीचे चलते हैं तो कन्याकुमारी, या तो इसको हम बोल सकते हैं केप कमोरिन। अगर इसकी पूरा यहाँ से डिस्टेंस खोजें यानी इंदिरा कॉल से लेकर के केप कमोरिन तक, तो होता है 32-14 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से गोरमोता से लेकर के अगर हम कीबिथू तक चले तो इसका होता है 29-33 किलोमीटर। ठीक है, इतना याद रखने वाली बातें हैं।
चलते हैं हम आगे। आगे फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये हो गया सब, मतलब जो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आवर कंट्री इज अबाउट 3214 किलोमीटर लॉन्ग। तो यहाँ से लेकर के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। गुजरात फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात कहाँ? इस साइड में, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, इट इज़ अबाउट 2933 किलोमीटर। तो यहाँ गुजरात से लेकर वेस्ट से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक पूरी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। इंडिया इज द वाइडेस्ट इन द मिडिल एंड बिकम्स नैरो टुवर्ड्स द साउथ। कहता है कि इंडिया को देखते हैं तो बीच में बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे साउथ में जाता है वैसे वैसे वो नैरो होते जाता है। नैरो का मतलब पतला होते जाता है। सॉरी। मेनी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश शेयर द कॉमन बाउंड्री विथ इंडिया। ये जो नेबरिंग कंट्री है, तो नेबरिंग कंट्री रहेगा तो उसकी बाउंड्री और इंडिया के बाउंड्री दोनों टच करेगा। जैसे कि यहाँ पाकिस्तान देखे और ये इंडिया, तो यहाँ से जब ये टच कर रहा है तो इसकी बाउंड्री और इंडिया की बाउंड्री टच करेगी। उसी प्रकार से चाइना की बाउंड्री टच कर, यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश में भी नेपाल की बाउंड्री ये टच कर रही थी, भूटान के यहाँ पे टच कर रही थी, बांग्लादेश का ये सब टच कर रही थी, और म्यांमार का ये वाला बाउंड्री टच कर रही थी। तो ये सब का जो जितना भी देश बताएं ये साइड में उसका बाउंड्री टच करता है। ये नहीं कि बोल देंगे कि श्रीलंका का बाउंड्री भी टच करता है और मालदीव्स का तो नहीं टच करता, क्योंकि श्रीलंका अलग है और मालदीव्स भी अलग है, तो इसको से बाउंड्री टच नहीं करता। It thus creates a distinct landmass known as Indian subcontinent। और इतना मतलब ये जो अलग अलग लैंड मास यहाँ बहुत सारा है, लेकिन सब में ये बड़ा है, इसीलिए इसको बोला जाता है सब कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज नॉट ओनली शेयर द फिजिकल फीचर्स बट आल्सो द क्लाइमेट, वेजिटेशन, कल्चर एंड इकोनॉमिक ट्रेड्स। कहता है कि ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ही इसको मिल रहा है, सिर्फ फिजिकल फीचर्स ये मतलब मिलता है कि बस बाउंड्री मिल रहा, नहीं, इसका क्लाइमेट और इसका क्लाइमेट भी लगभग मिलता है। ये सब जितना भी जो नेबरिंग कंट्री है सबका क्लाइमेट इसके क्लाइमेट से मिलता है, इंडिया क्लाइमेट से, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये हो गया सब कंटिनेंट। साथ ही साथ इस किसके तरह क्लाइमेट की तरफ से मिला, वेजिटेशन के आधार पर मिला, कल्चर भी मिलता है लगभग, और इकोनॉमिक ट्रेड जो भी व्यापार वगैरह होता है उसके आधार पर भी इंडिया के आधार पर ही सारे देश में मिलता है। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल व्यू। पॉलिटिकल डिवीज़न क्या है? तो द इंडियन यूनियन टुडे कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स। पॉलिटिकल डिवीज़न हम उसको बोलते हैं जो स्टेट वाइज जो डिवाइड करता है ना, कि यहाँ पर हो गया गुजरात, यहाँ नीचे महाराष्ट्र, गोवा, तो ये जो स्टेट वाइज जो हम लोग डिवाइड करते हैं यही होता है पॉलिटिकल डिवीज़न। तो हम लोग जो इसको डिवाइड करते हैं स्टेट में डिवाइड करते हैं और यूनियन टेरिटोरी में भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्टेट में डिवाइड करते हैं और फिर यूनियन टेरिटोरी। तो इंडियन यूनियन टुडे कंसिस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले क्या किए कि देश को हम लोग डिवाइड किया स्टेट्स में, स्टेट में डिवाइड करने के बाद यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किए, और साथ ही साथ एक दिल्ली को भी डिवाइड कर दिए। और साथ साथ क्या देखते हैं कि जितना भी स्टेट डिवाइड होता है और सब के अंदर में डिस्ट्रिक्ट हुआ। अब जब डिस्ट्रिक्ट आ जाती है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक आ जाता है, तो वहाँ पे पंचायत आ जाता है, तो धीरे धीरे पूरा सब डिवाइड होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल डिवीज़न होता है। A small administrative unit, New Delhi is the capital of India, where all the important office of the government of India are located।
कहता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स होता है पूरा ऑल ओवर कंट्री का, वो लगभग इंडिया का है, वो सब के सब लगभग दिल्ली में, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि दिल्ली में नहीं। जैसे आरबीआई का अगर हम देखें मुख्यालय, ठीक है, यानी हेड ऑफिस अगर आरबीआई पूरा देखें बैंक का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय यानी ऑफिस जो है वो है मुंबई में, ठीक है। लेकिन लगभग जो भी नेशनल का होता है ऑफिस वो सब दिल्ली में रहता है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, जो राजस्थान है हमारा वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, तो राजस्थान ये पड़ता है सबसे लार्जेस्ट है। एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के अनुसार अगर हम गोवा को देखते हैं तो सबसे छोटा राज्य है। तो गोवा कहाँ पे है, तो गोवा हमारा यहाँ पर है। तो सबसे बड़ा अगर देखें तो राजस्थान और उसके सबसे छोटा गोवा। द सेवेंथ स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और कॉल्ड सेवन सिस्टर, जो ये साइड में देख रहे होंगे, ये साइड में जितना भी स्टेट हैं, ये 7 स्टेट हैं इधर में। कौन कौन से हैं उसका हम लोग कोड लिख लेंगे आगे। अनाम मित्र में उसका है कोड अनाम मित्र में असम, और सबके साथ सटा हुआ कौन रहता है, असम, सबका हेड। तो ये वाला जो आ है इसको से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा, इसमें अरुणाचल प्रदेश भी होगा, आप उसको देख सकते हो। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, किसको से अ से। ना लिखा हुआ है इसको से नागालैंड है। उसके बाद मा से मणिपुर, अब यहाँ पर होगा मणिपुर। मी से होगा मिजोरम। त्रा से त्रिपुरा, किधर है, यहाँ। फिर मे से होगा मेघालय, और ये हो गया असम। तो ये जो आपको जो सेवन स्टेट इधर नज़र आ रहा है, इससे हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दीज आर लिखा हुआ है। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दियर कैपिटल्स। अब नीचे में देखते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं हमारे पास, कितना स्टेट हैं, पहले था 29 स्टेट्स, लेकिन अब हो गया 28। 29 स्टेट्स कब बना, तो वो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। और अब फिर से क्या हुआ कि पहले 28 और फिर से 29 और फिर से कट करके 28 हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटा करके अब उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे तेलंगाना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग हुआ था, कब, 2014 में, याद रखना है। कोई पूछेगा क्वेश्चंस कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ, तो हम बोलेंगे 2014, ठीक है। अब हैदराबाद जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है तेलंगाना का, लेकिन आंध्र प्रदेश का अभी भी कुछ पार्ट्स वहाँ पर है, लेकिन ज़्यादा काम अब अमरावती में होता है, जिसलिए आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती को कहा जाएगा। तो देख लेते हैं स्टेट्स। और ये तो सबसे पहली बात हम लोग याद करेंगे नेम ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। हम लोग स्ट्रिक्टली स्टेट्स का नाम याद रखेंगे। तो अगर नीचे से हम लोग इस साइड में चलते हैं तो इसका कोड है काका गो मंगरावा पेजे, का गो मंगरावा पीजी। तो ये जो का है, ये हो गया केरल, जो कि आपको सबसे नीचे होगा। ये हो गया कर्नाटका, जो आपका सेकेंड में आएगा। ये हो गया गोवा, जो गोवा आपको छोटा सा नज़र आएगा। फिर हो गया मा से हो गया महाराष्ट्र, और ये गा से हो गया गुजरात, राबा से हो गया राजस्थान, और पी से हो गया पंजाब, और जे से जम्मू कश्मीर, लेकिन अब इसे जम्मू कश्मीर हम लोग स्टेट नहीं कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये साइड, तो हम लोग इस किनारे वाला वेस्ट के साइड जितने भी पश्चिमी भाग में इसका स्टेट था, उस सारे स्टेट को हम लोग नाम देख लिए, जिसका कोड क्या मिला, काकागो मंगरावा पीजी। अब लोग चलते हैं ऊपर से, तो ये है हिमाचल। देखते हैं कि सबसे ऊपर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत पे क्या है, ठंडा है, बर्फ़ है। जब ठंड लगेगा तो हम लोग उतर जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में थे, ठंड लगा तो उतर गए, उतरे मतलब उत्तराखंड में आ गए। तो उतरने के बाद कहाँ पहुँचेंगे, यूपी और बिहार
बिहार में, तो ठंड लगा उतर गए, कहाँ पहुँचे, यूपी और बिहार। तो ठंड लगेगा हिमाचल प्रदेश में, उतरेंगे उत्तराखंड और यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है। उसके बाद एक अकेला है सिक्किम। इसके बाद आपको 7 सिस्टर का नाम हम लोग बता ही दिया, अनाम मित्र में असम। अब आता है ये साइड के लिए, इस साइड में आता है ताऊजी, बस पकड़ लो, TAUG बस। ठीक है। तो देखिए T से हो गया तमिलनाडु, A से हो गया आंध्र प्रदेश, U से उड़ीसा, हिंदी में चलेंगे ऐसे, उड़ीसा O से होता है लेकिन उड़ीसा। ठीक है। और B से हो गया बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। तो इधर में हो गया 4 स्टेट्स। ठीक है। तो इधर में कितना हो गया, आप लोग देखिए कागो मंगराम पेजी से ऊपर से ठंड लगेगा, उतरेंगे यूपी बिहार पहुंचेंगे, एक अकेला सिक्किम बचेगा, अनाम मित्र में असम आ जाएगा, जैसे ताऊजी बस पकड़ लो। अब हमारे पास 5 स्टेट बचा जो कि अंदर में है। तो नीचे तेलंगाना बताएं कि अलग हुआ था, और ऊपर हरियाणा, नीचे तेलंगाना ऊपर हरियाणा, बीच में मध्य प्रदेश, और हमारा पड़ोसी झारखंड, झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़। फिर से ऊपर नीचे तेलंगाना, ऊपर हरियाणा, बीच में मध्य प्रदेश, और हमारा पड़ोसी झारखंड, झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़। तो ये हमारा सारे स्टेट्स थे। अब सारे स्टेट्स का जब नाम याद हो गया तो सारे का कैपिटल देख लेते हैं क्या होगा। तो कैपिटल चले, तो लिस्ट आपको नीचे दिया होगा, लेकिन सबसे पहले केरल का होता है तिरुवनंतपुरम, जो कि आपको नीचे लिखा हुआ है। कर्नाटका इसका होगा बेंगलोर, गोवा का पणजी, महाराष्ट्र का मुंबई, गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर, देखिए लिखा हुआ है, पंजाब का चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर में जो इसका बना है ये इस प्रकार से बना है। ठीक है, देखेंगे तो इस लगभग इस पर मतलब कुछ कटा है, इसका एक जम्मू कश्मीर इधर और इधर में लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी में इसके बांट दिया गया, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, जिसमें अब आगे हिमाचल प्रदेश का शिमला, उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, ठीक है, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग, असम दिसपुर, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती, उड़ीसा भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल एंड वेस्ट बंगाल कोलकाता, ऊपर में हरियाणा का चंडीगढ़, नीचे तेलंगाना का हैदराबाद, मध्य प्रदेश का भोपाल, इधर झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का रायपुर। ठीक है, ये सब था। यूनियन टेरिटरी में हम लोग देख लेंगे आगे। तो कुछ लिस्ट देख लेते हैं कि लिस्ट में क्या था। तो लिस्ट में ही आपको यहाँ पर है, आप इसको एक बार रीड कर लोगे पूरा कि आंध्र प्रदेश का हैदराबाद है, लेकिन आप इसको अमरावती बोल सकते हो। असम था दिसपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर। अगर इस प्रकार से याद करोगे तो स्टेट्स भुला जाओगे। जो हम बताएं कि इंडिया का अगर है तो नीचे से चलिए, गोले गोले घूम जाइए और फिर अंदर और ऊपर नीचे बीच में लिख दीजिए, सारा याद हो जाएगा। हम लोग यूनियन टेरिटरी में अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला इंडियन टेरिटरी हमारा है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यूनियन टेरिटरी है 8, पहले 9 था, लेकिन पहले था 7 में क्या हुआ, 2 बढ़ गया। कौन कौन बढ़ा तो अभी बताएं। इंडिया का जो जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, इस पार्ट में बढ़ा कौन, तो एक बढ़ा जम्मू कश्मीर और एक बढ़ा लद्दाख। 2 बढ़ा तो 7 और 2 कितना हो गया, 9। लेकिन फिर मैं बाद में क्या कर दिया कि दादर नगर और हवेली जो यहाँ पर है, इस दोनों को एक में मिला दिया गया। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक मिला करके इस दोनों का राजधानी दमन बनाया गया, और इसका जो है हाई कोर्ट वह है मुंबई हाई कोर्ट। ठीक है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का राजधानी भी चंडीगढ़ है, और इस दोनों का क्या बताएं, दमन, लक्षद्वीप का कवरत्ती, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का न्यू दिल्ली, पुडुचेरी का पुडुचेरी। अब हमारे पास 2 यूनियन टेरिटरी और है लद्दाख। लद्दाख का 2 कैपिटल्स हैं, एक है लेह और है कारगिल। लेह को समर का हमको कहते हैं कैपिटल्स, और विंटर में होता है कारगिल। जम्मू कश्मीर का भी उसी प्रकार से 2 होता है कैपिटल्स, एक होता है समर में और एक होता है विंटर में। समर में होता है श्रीनगर और विंटर में होता है जम्मू कश्मीर, उतना याद कर लेना है। अब हम लोग फिजिकल फीचर्स में हम लोग देखते हैं। फिजिकल फीचर्स में जो माउंटेन होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, उसे कहा जाता है। जो भी आपको हरा हरा नज़र आ रहा होगा वो आपको ग्रासलैंड नज़र आता होगा।
ठीक है। और जो पूरा पूरा ब्राउन है वहाँ पे माउंटेन रेंज ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर आपको क्या होगा कि ब्राउन टाइप का, यहाँ पे माउंटेन रेंज ज़्यादा है, ठीक है। और जहाँ पे आपको ग्रीन होगा वहाँ पे खेती के लायक ज़मीन होता है, और जहाँ पे पीला टाइप का वहाँ पे प्लेटू होता है। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर कृषि हो सकता है कि एग्रीकल्चर होगा, ये साइड में एग्रीकल्चर होगा, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में एग्रीकल्चर होगा। तो ये साइड में एग्रीकल्चर होने की रहता है क्योंकि इधर ग्रीन है। ये भी एग्रीकल्चर का ही है, लेकिन ये साइड में एग्रीकल्चर का नहीं है क्योंकि ये प्लेटू है, और इस प्लेटू का नाम होता है डेक्कन प्लेटू, याद रखना है। द लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो इंडिया का जो लैंड फॉर्म है ये जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस का होता है, वैरी करते रहता है। जैसे देख रहे थे इधर में है आपका गंगा रीजन, जिसमें आपको खेती हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, लेकिन इस साइड में एग्रीकल्चर का नहीं है, तो ये वैरी कर रहा है। राजस्थान में उसी प्रकार से डिजर्ट है, ठीक है। तो ये इधर में माउंटेन है, तो ये क्या हो रहा है, प्लेस टू प्लेस इसमें डिफर हो रहा है। इट हैज़ हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स, लार्ज फर्टाइल प्लेन, ठीक है, फर्टाइल प्लेन, डेजर्ट्स, और लार्ज प्लेटू, ठीक है। लार्ज फर्टाइल है, लार्ज फर्टाइल प्लेन मतलब जो गंगा रीजन है ना वो फर्टाइल है, ज़्यादा उर्वरक है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी ये सब पाए जाते हैं। तो इसमें देख रहे थे कि इसमें जो भी माउंटेन है, जो ऊपर में माउंटेन हिमालय रेंज का, इसमें ज़्यादा बर्फ़ से ही ढका हुआ रहता है। पहला हुआ अलग, दूसरा इसमें फर्टाइल नेचर का भी प्लेन मिलता है। दूसरी बात डिजर्ट जो राजस्थान में देखने को मिलता है। लार्ज प्लेटू जो हमको डेक्कन प्लेटू साउथ इंडियन यानी पेनिनसुला में देखने को मिलता है। रिवर गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब सारे रिवर्स हैं, ठीक है। वाटरफॉल से मिलता है जो कि आपको नर्मदा रिवर पे है, न्यागरा जलप्रपात जिसको बोलते हैं न्यागरा वाटरफॉल, जिसको हम लोग धुआंधार जलप्रपात भी बोलते हैं। सी कोस्ट भी है, यानी ये सब आपका सी कोस्टल एरिया हो जाएंगे। आइलैंड भी है जो आपको लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो ये सब आइलैंड भी हमको देखने को मिलता है। इंडिया इज़ द डिवाइडेड इनटू 5 नेचुरल रीजन। नेचुरल रीजन में 5 नेचुरल रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला नॉर्दर्न माउंटेन, जो ऊपर में माउंटेन देखने को मिलता। वेस्टर्न डिजर्ट, जो वेस्टर्न ये साइड में जो डिजर्ट है। फिर साउदर्न प्लेटू, जो ये प्लेटू हो गया साउदर्न प्लेटू। फिर हो गया द साउदर्न प्लेटू और पेनिनसुलर प्लेटू। साउदर्न प्लेटू तो होगा ही साथ में ये वाला, और साथ साथ ये वाला पेनिनसुलर भी प्लेटू है, ये भी नज़र आता है। नॉर्दर्न प्लेन, जो नॉर्दर्न प्लेन, ये सब जो प्लेन है ये सब नॉर्दर्न प्लेन के अक्सर अंतर्गत आता है। द कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड, द कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड, जो कोस्टल प्लेन हो गया ये वाला, और आइसलैंड आपको आइलैंड जिसको बोलते हैं, ये सब हो गया आइलैंड। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम ये चैप्टर को एंड कर चुके हैं। आप इसको 2 बार 3 बार और देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में ये 7वां स्थान इसमें पाया जाता है, लेकिन पॉपुलेशन के आधार पे 2nd स्थान है इसका। इंडिया इज़ द आल्सो 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, देखिए है भी। इन द नॉर्थ इंडिया इज़ प्रोटेक्टेड बाय वेरी हाई माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज का नाम क्या है, ठीक है, बताएंगे हिमालय। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉल स्टेट। तो बताइए आप लोग बिहार का स्थान कैमा आता है, ठीक है, एरिया के आधार पे आप लोग को ये बता करना, और साथ साथ पॉपुलेशन के आधार पे बिहार का स्थान कैमा है। तो एक आप लोग को बताना है एरिया बेस्ड ऑन बिहार का स्थान, और पॉपुलेशन का स्थान अगर देखेंगे तो बिहार का 3रा स्थान आता है। द इंडियन यूनियन टुडे कंसिस्ट ऑफ 29 स्टेट, गलत लिखा हुआ है, ये अब स्टेट्स कितना हो गए, 28 स्टेट्स हो गया, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। और ये 7 यूनियन टेरिटरी नहीं है, अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो गई, 8 हो चुकी है, ठीक है। तो 8 हो गया क्योंकि दमन और दीव और दादर नगर हवेली को एक में मिला दिया गया, इसीलिए अब 8 बचा है, ठीक है। पहले कितना था 7 से बना 9, और 9 से फिर से कितना कर दिया गया इसको 8, किसको, यूनियन टेरिटरी को। उसी प्रकार से स्टेट में पहले था 28 से बढ़ा के 29 किया गया, और 29 से फिर से आ गया कहाँ पर 28 पे। चलिए अब आपको क्वेश्चन से बना के लाना है, तो ये क्वेश्चन रहा, आप लोग इसे देख लेंगे, बना लेंगे, ये है होमवर्क। इसके बाद यहाँ पर भी आपका ये भी होमवर्क है, और इस प्रकार से आज यहाँ तक ख़त्म। तो ये अभी इस चैप्टर को होमवर्क बनाने के बाद आप क्या करना है, व्हाट्सअप करना है आपको, ये क्वेश्चन आंसर इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, तो हम समझेंगे कि आपका पढ़ाई चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है।
थैंक यू।